अब कैसे सोल्व करेंगे ये समझो। 1+y² 1+log(x) dy। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा dy रखेंगे, बाकी राइट हैंड साइड में dx ले लेंगे। पहला काम, फिर dy के साथ जितने भी y है वो आप नीचे ले आओगे, और dx के साथ जितने भी x है वो सब ले आओगे, और हम इसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये आ गया dy अपॉन 1+y² 1+log(x) अपॉन x dx। इधर देखिए 1+log(x) को मुझे t मानना पड़ेगा। 1+log(x) इक्वल टू t, तो ये आ गया हमारा 1/x dx इक्वल टू dt। तो ये आ गया हमारा dy अपॉन 1+y² और t dt। dy अपॉन 1+y² t dt। ना 1 अपॉन 1+y² का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 अपॉन 1+y² का इंटीग्रेशन tan inverse y। और ये होता है t² प्लस, और t की वैल्यू tan इनवर्स y इक्वल टू 1+log(x) का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 1+log(x) का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस, ये हमने t का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर ये समझिए। हाँ, वह गिवन है आपको y1 इक्वल टू 1, इसका मतलब x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1। तो tan इनवर्स 1 इक्वल टू माइनस log 1, क्या होता है log 1? 0। तो ये तो हो गया, ये हो गया -1/2, बचा भाई log 1 की वैल्यू 0। तो यहाँ से c का वैल्यू आ गया π/4 प्लस 1/2। ये वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे हमारा। सो देयरफॉर required differential equation is tan inverse y इक्वल टू -1+log(x) का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c कितना है π/4 प्लस 1 माइनस ब्रैकेट में 1+log(x) का होल स्क्वायर प्लस π/4 प्लस 1/2। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारी इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। tan इनवर्स y इज इक्वल टू -1+log(x) का होल स्क्वायर प्लस π/4 प्लस 1/2। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? बोलिए, बोलो, इस प्रॉब्लम में किसी को कोई डाउट है? नहीं है तो आगे चल रहे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, solve the differential equation dy by dx equal to 1 प्लस x प्लस वाई प्लस x1। इसको हमें सोल्व करना है। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल टू 1 प्लस x प्लस वाई प्लस x1। कैसे करेंगे देखते हैं। dy by dx इक्वल टू 1 प्लस x प्लस वाई प्लस x1। dy by dx इक्वल टू 1 प्लस x, y कॉमन आ गया 1 प्लस एक्स, एलसीएम ले लिया, मतलब कॉमन ले लिया, फैक्टर हो गए एक्चुअल में से। तो इसके फैक्टर हो गए 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई। अब देख लीजिए ध्यान से, dy के साथ 1 प्लस वाई जा रहा है
और 1 plus x dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, dy अपॉन 1 plus y इक्वल टू 1 plus x dx, now 1 plus y, 1 plus y का इंटीग्रेशन हो गया आपका log 1 plus y, 1 का इंटीग्रेशन x plus x square by 2 plus, this is the required solution of given differential equation. ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया. This is the solution of required differential equation. ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन. क्लियर? क्लियर है? Yes. चलिए आगे देखो. Next, solve the differential equation y minus x divided by dx, y minus x divided by dx equal to a multiplied by y square plus divided by dx. A multiplied by y square plus divided by dx. अब मैंने क्या बोला था, डिवाइड dx एक तरफ ले लेना, तो माइनस एक्स डिवाइड dx लेफ्ट हैंड साइड की जगह ले लेते हैं अभी, फिर बाद में देख लेंगे क्या करना है. और ये आ गया ए स्क्वायर वाई माइनस 1 माइनस डिवाइड dx कॉमन आ गया, इधर से y कॉमन आ गया, तो माइनस dy अपॉन y इंटू ए वाई माइनस 1, और इधर dx अपॉन x प्लस, ये माइनस नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये ए वाई माइनस 1 की जगह जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस ए वाई हो गया. यहाँ तक इस स्टेप में कोई डाउट? भाई हमने इसको सेपरेबल फॉर्म, ये सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, पूरा y एक तरफ जा रहा है, पूरा x एक तरफ आ रहा है. देख लीजिए लास्ट में सेपरेट हो गया आपका dy अपॉन y मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ए वाई और dx अपॉन x प्लस, माइनस से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 माइनस ए वाई. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, dy अपॉन y माइनस ए वाई इक्वल टू dx अपॉन x x प्लस. अब पहले वाले का लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन कैसे होगा बताइए, क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन करने के लिए? हाँ? Y पे 2y y को 2y बनाएंगे, क्यों? नहीं सर, मैंने नहीं, गलत है. और बोलो भाई, कौन से मेथड से निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन? कोई तो बोलो भाई, कोई तो होगा जो पढ़ रहा है. पार्शियल फ्रैक्शन. हाँ बिल्कुल सही है, पार्शियल फ्रैक्शन, बिल्कुल सही है.
पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे भाई। लेट 1 अपॉन y इंटू 1 माइनस ए वाई इज इक्वल टू a अपॉन y प्लस b अपॉन 1 माइनस ए वाई। तो 1 इक्वल टू a इंटू 1 माइनस ए वाई प्लस b इंटू वाई। अब एक एक करके जीरो, पुट y इक्वल टू जीरो। तो 1 इक्वल टू y इक्वल टू जीरो लिया तो a इक्वल टू 1, पुट y इक्वल टू 1 बाई ए। 1 बाई ए किया तो 1 इक्वल टू b इंटू 1 बाई ए, तो b का वैल्यू a। सो देयरफॉर इसको लिख देंगे हम 1 अपॉन y प्लस a अपॉन 1 माइनस ए वाई डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन ए प्लस एक्स प्लस ए। अब इंटीग्रेट कर दो। कैसे इंटीग्रेट होगा समझिए। 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन, अब तो बोलो बेटा इसमें अब तो क्या दिक्कत आ रही है। 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन log y प्लस a तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन 1 माइनस ए वाई का इंटीग्रेशन log 1 1 अपॉन 1 minus a y माइनस ए वाई अपॉन माइनस ए। बिल्कुल सही हो, वो अपॉन माइनस ए इक्वल टू log x प्लस ए प्लस, अब देखो सब जगह log आ रहा है तो हमने बोल चुके हैं log कांस्टेंट भी सी में लेना। तो ये हो गया log y, ये माइनस हो गया तो y अपॉन 1 माइनस ए वाई इक्वल टू log c इंटू एक्स प्लस ए। log log हट गया तो 1 अपॉन 1 माइनस ए वाई मॉडुलस इक्वल टू c इंटू एक्स प्लस ए। बस यहाँ छोड़ सकते हो। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इसका सॉल्यूशन। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट सो log dy बाई dx, log के अंदर dy बाई dx है इक्वल टू 3x प्लस 4y। सो log dy बाई dx इक्वल टू 3x प्लस 4y गिवन है y 0 इक्वल टू 0, गिवन y 0 इक्वल टू 0। भाई इसका ऑर्डर क्या है इस इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है बोलिए। हाँ, 1 ऑर्डर क्या है 1 इसका? 1 और डिग्री 1 1 बिल्कुल सही है क्योंकि ये log किधर चला जाएगा,
लॉग इधर चला जाएगा तो लॉग इधर जाके e की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए इसकी डिग्री 1। यदि आप इधर भी कन्वर्ट करते, इधर भी कोई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता, तब डिग्री नॉट डिफाइंड आती। तो ये 1 ऑर्डर 1 डिग्री का ही डिफरेंशियल इक्वेशन। तो dy बाय dx इक्वल टू e की पावर 3x प्लस 4y। तो हमारा हो गया dy बाय dx इक्वल टू e की पावर 3x मल्टीप्लाइड बाय e की पावर 4y। तो dy अपॉन e की पावर 4y इक्वल टू e की पावर 3x dx e की पावर माइनस 4y dy इक्वल टू e की पावर 3x dx। अब करेंगे इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। e की पावर माइनस 4y dy इक्वल टू e की पावर 3x dx। e की पावर माइनस 4y का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस 4y अपॉन माइनस 4 e की पावर 3x बाई 3 प्लस c। अब हमें गिवन है y 0 इक्वल टू 0, तो e की पावर 0 1, e की पावर 0 1, तो c की वैल्यू आ गई माइनस 1/4 माइनस 1/3। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, आ चुका है बेटा ये प्रॉब्लम बहुत बार। सर ये x वाला 0 कैसे हो गया? गिवन है ना x 0 है तो y 0। सर तो y ये क्या होता है, ये x होता है बेटा और ये y होता है। अच्छा भाई y के अंदर जो लिखा हुआ वो x होता है, तो x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 0 आ गया। हाँ सर। तो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन इज e की पावर माइनस 4y अपॉन माइनस 4 e की पावर 3x अपॉन 3 माइनस 7/2। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, ये हमारा इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट। मुझे लगता है तुमने सबने सोच रखा है कि दिवाली के बाद पढ़ेंगे होगी, ऐसा ही लग रहा मुझे कि दिवाली के बाद ही पढ़ेंगे अपन तो। हैं? क्या किसमें फेब में, किसके, किसने बोल दिया फरवरी में तो हो ही नहीं सकते इस बार एग्जाम, पॉसिबल ही नहीं है फरवरी में एग्जाम। इस बार फरवरी में एग्जाम होना तो नामुमकिन है। तो dy बाय dx इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस 1। अब देखो ये भी सेपरेबल फॉर्म है आपको, e की पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस 1, ये भी हमारा एक सेपरेबल फॉर्म है। कैसे सेपरेबल फॉर्म है, e की पावर x माइनस वाई को आप क्या लिख सकते हो, बेटा इसको ब्रेक करो, e की पावर x माइनस वाई को, क्या होगा ब्रेक होके, Power x plus e की पावर x इंटू e की power y. e की पावर माइनस वाई। Sorry. अब e की पावर माइनस वाई कॉमन आ गया दोनों में से, तो अंदर बचा e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर। अब dy अपॉन e की पावर माइनस वाई e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx e की पावर माइनस वाई ऊपर y आ गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स।
ये आ गया e की पावर y डिवाइड e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx e की पावर y अपॉन e की पावर y का e की पावर y e की पावर x का e की पावर x x क्यूब बाई 3 इसका ये इंटीग्रेशन हो गया। ये तो इजी था, बस आपको इसको हमें ब्रेक करना था। तो e की पावर x माइनस वाई को ब्रेक करके आपका सेपरेट हो गया और उसको सोल्व कर लिया, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम बोलिए। नेक्स्ट सोल्व एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया 1 माइनस वाई डी वाई स्क्वायर कॉमन आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी अब dy को हम लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे और dx को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। अब जितने भी y हैं ये लो y तो माइनस को भी इधर ही ले आओ ताकि ये 1 माइनस वाई आपका ये हो गया और 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर dx। इस माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर लो और इंटीग्रेटिंग कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड y माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx अलग अलग कर लीजिए, इंटीग्रेट कर दिया 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। चलिए बोलिए 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन log y log y 1 अपॉन वाई स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन वाई मतलब प्लस 1 अपॉन वाई 1 का इंटीग्रेशन x और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बस ये इसका आंसर माइनस 1 बाई एक्स प्लस सी माइनस 1 बाई एक्स प्लस क्लियर है। yes sir लिख लीजिए इसको नेक्स्ट सोल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इनिशियल वैल्यू का मतलब ये और इसको हटा सोल्व दो द लास्ट वाले इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। y dash equal to y cot 2x given है y pi by 4 equal to 2
y pi by 4 इक्वल टू ये हमें सोल्व करना है। y dash इक्वल टू y cot 2x, y dash का मतलब dy by dx, सीधा सीधा सेपरेट हो रहा है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, dy upon y cot 2x dx log y log sin 2x by 2 गिवन है x इक्वल टू पाई बाय 4, y इक्वल टू 2, x इक्वल टू पाई बाय 4, y इक्वल टू 2। तो ये आ गया हमारे पास log 2, बेटा पाई बाय 4 रखोगे तो sin पाई बाय 2 मतलब 1, तो log 1 0। तो ये आ गया log y log sin 2x डिवाइड बाय 2 प्लस 1 बाई प्लस log 2 log y log sin 2x प्लस 2 log 2 log y स्क्वायर log sin 2x log 4। तो ये हमारा हो गया log y स्क्वायर log 4 sin 2x, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 sin 2x। अब देखो y की वैल्यू आपके हिसाब से तो प्लस माइनस आएगी, लेकिन मेरे हिसाब से प्लस इसलिए आएगी क्योंकि ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए लास्ट, तो माइनस का तो सवाल ही नहीं उठता। तो ये इसका वैल्यू हो गया 2 अंडर sin 2x, क्योंकि जब मैं x का वैल्यू पाई बाय 4 रखूंगा तब जाके y इक्वल टू 2 आएगा। यदि मैं प्लस माइनस लगाऊंगा तो -2 तो आ नहीं रहा y का वैल्यू, इसलिए हमारा वैल्यू ये हो गया आपका 2 अंडर sin 2x। तो वैल्यू इज y इक्वल टू 2 अंडर sin 2x। तो y आर्बिट्री वाला कौन सा कॉन्सेप्ट है? कौन सा वाला? आर्बिट्री वाला आर्बिट्री कांस्टेंट वाला मतलब वो इधर यूज नहीं होगा, मतलब इधर क्यों यूज होगा मतलब? यूज होगा। बेटा आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब क्या बोलना चाह रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। वो यूज किधर होता है? आर्बिट्री कांस्टेंट तो ये है कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उतनी बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है, वो होता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बाकी यहाँ पर हम यूज नहीं करेंगे, यहाँ तो एक ही सी लिख दो। और वैसे भी एक चीज बताओ, हमारा कौन सा सॉल्यूशन है? हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है तो एक ही तो कांस्टेंट आएगा बेटा। दो कांस्टेंट की बात तो तब करेंगे जब आपको सेकंड ऑर्डर को सोल्व करने के लिए बोलेगा। अब मुझे तुझे यही पूछ रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ? यस सर। बेटा सेकंड ऑर्डर तो हमारे कोर्स में ही नहीं है, जब सेकंड ऑर्डर होगा तब जाके दो कांस्टेंट आएंगे। यहाँ तो हम फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो एक ही कांस्टेंट सी आएगा। यदि सेकंड ऑर्डर को सोल्व करेंगे तो C1 और C2 दोनों आएंगे, थर्ड ऑर्डर को सोल्व करेंगे तो C1 C2 C3 तीन का आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे। आई बात समझ में? यस सर। तो ये तो वन ऑर्डर वन डिग्री है तो एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा, और ये तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में तो एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आएगा। अपने बताया था जब भी हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो देयर विल बी नो आर्बिट्री कांस्टेंट। यहाँ पर आपको वैल्यू गिवन है इसलिए एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आएगा। क्लियर? यस सर। चलिए नेक्स्ट।
solve dy by dx equal to y sin 2x. dy by dx equal to y sin 2x. Again particular solution निकालना, वैल्यू गिवन है. So dy by dx equal to y sin 2x. गिवन है, आपको गिवन है y0 इक्वल टू, ये भी सिंपल सा आपका इंडिकेट हो रहा है, dy अपॉन y इक्वल टू sin 2x dx. सेपरेट हो रहा है, dy अपॉन y, dy अपॉन y sin 2x dx. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. log 1 माइनस cos 2x by 2. गिवन क्या है, x इक्वल टू, x की वैल्यू क्या गिवन है, बोलिए. 0. 0, y का वैल्यू 1. log 1 0 हो गया, cos 0 1 हो गया, तो 1 by 2 c का वैल्यू आ गया 1 by 2. तो ये आ गया log y इक्वल टू माइनस cos 2x by 2 प्लस 1 by 2. log y 1 माइनस cos 2x क्या होता है बेटा, 1 माइनस cos 2x, Sin square. बोलिए. 2 sin square. sin square x. तो y इक्वल टू e की पावर sin square x. दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. log है तो उधर जाके e की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया y इक्वल टू e की पावर sin square x. y इक्वल टू e की पावर sin square x. ये इसका वैल्यू है. This is the required solution. एक्सरसाइज 9.4 करनी है आप, ठीक है ना. होमवर्क यही है 9.4, अभी मैं करवा रहा हूँ, लेकिन होमवर्क 9.4 है आपका. नेक्स्ट, सोल्व x प्लस 1 dy बाई dx. कल 9.4 डिस्कस करेंगे. 2 e की पावर माइनस y माइनस 1 y0 इक्वल टू 0. y0 इक्वल टू 0. ये हमें इंटीग्रेट करना है. तो dy अपॉन 2 e की पावर माइनस y माइनस 1 dx अपॉन x प्लस 1. e की पावर माइनस y को आप लिख दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो कर ही दीजिए, और e की पावर माइनस y को 1 अपॉन e की y ले लीजिए. इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ध्यान से देखो, नीचे वाले का डिफरेंशियल क्या है, माइनस ई है. तो माइनस से माइनस. अब तो ठीक है, इसका डिफरेंशियल ये आ रहा है, तो माइनस log 2 माइनस e की पावर y इक्वल टू log x प्लस 1 प्लस log c.
अब आपको गिवन है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू जी। y 0 रखोगे तो 1, 2 माइनस 1 1 0 हो गया, 0 हो गया, तो c का वैल्यू 0। तो ये माइनस बाहर क्यों आया? अरे यार क्या करूं, मेरा माइनस माइनस लिखा नहीं, क्या दिक्कत आ रही है? अरे 2 माइनस e की पावर y और e की पावर y ऊपर गया, मैंने माइनस से छोड़, लेट 2 माइनस e की पावर y इक्वल टू t माइनस e की पावर y dy इक्वल टू dt। ऐसा कर लो, एक ही बात है बस, माइनस dt अपॉन t। मैंने क्या करा था, माइनस से मल्टीप्लाई अंदर भी कर दिया बाहर भी कर दिया, प्लस हो गया वापस से, इसलिए ये हुआ। तो ये आ गया माइनस लो e की वैल्यू 4। अब इतना लेंदी हो गया भाई, वो पहले कर रहा था तो इजीली हो रहा था। Now when x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया, 0 हो गया, log c की वैल्यू 0 हो गई, तो ये आ गया माइनस log 2 माइनस e की पावर y इक्वल टू log x प्लस 1। क्या होता है माइनस log x? माइनस log x क्या होता है? 1/. log 1 अपॉन x होता है। बस अब बढ़िया, 1 अपॉन 2 माइनस e की पावर y इक्वल टू x प्लस, ये इसका सोल्यूशन। 1 upon 2 minus e की power y equal to x plus। This is the solution of this differential equation। ये इस differential equation का solution है। अब तो क्लियर है, बोलिए। Yes sir. अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम जो करवा रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर लास्ट का मुझे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट प्रॉब्लम जो नेक्स्ट करवा रहा हूँ। कल का होमवर्क एक्सरसाइज आपकी है 9.4 और उसमें क्या करना है बता देता हूँ मैं, पूरी नहीं करनी क्योंकि पूरी होगी भी नहीं, उसमें वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 1 to 14, 1 से लेकर 14 तक, 1 to 14 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 to 14 ये करना है। एक दो तीन प्रॉब्लम तो करवा चुका हूँ मैं। एक्सरसाइज 9.4 1 to 14 ये कल डिस्कस करेंगे। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये सोल्व करना है। एक्स वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ, बेटा ये फैक्टर हो रहा है ध्यान से देखो, 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर y अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर dy माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स dx इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ये लो, ये तो अभी हमने सेपरेट किया, अब इसका इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है। अब कैसे इंपॉर्टेंट है वो समझो।
चलो इसको लिख लीजिए। सर हो हो गया। नेक्स्ट देखो, लेट 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर या यू स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर। ये आ गया 2y dy इक्वल टू 2u du और 2x dx इक्वल टू 2v dv। तो यहां से तो y dy की वैल्यू आ गई आपको, लेकिन यहां से आपको dx की वैल्यू v अपॉन x dv। अब रखिए देखो, ये तो हो गया आपका y dy की जगह u du और ये u हो गया, ये हो गया माइनस v बाई एक्स और इसको देखो ये भी v बाई एक्स। तो 1 du v स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह यहां से निकालो, क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर की जगह v स्क्वायर माइनस 1 du ऊपर माइनस 1 प्लस 1, ये करना पड़ेगा। अब अलग अलग कर लीजिए, माइनस 1 प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 डी। वन का इंटीग्रेशन u एक्स और v प्लस 1/2 log v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 प्लस c। u की वैल्यू है आपकी अंडरूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, v की वैल्यू है अंडरूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर log अंडरूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडरूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। ये हमारा इसका इंटीग्रेशन है। तो ये आपको काम करना है, अंडरूट 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस अंडरूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 log अंडरूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडरूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये इसका इंटीग्रल है। अच्छी प्रॉब्लम है, इसमें आपको दोनों को u स्क्वायर v स्क्वायर मानना पड़ेगा। ये है बस। तो कल आपका एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 1 to 14 ये करना, क्वेश्चन नंबर 1 to 14। चलिए तो इसको हटाना लिख मत। लिया हो तो बता, हाँ बिल्कुल नहीं हटाना, लिख लिया हो तो बता देना ताकि मैं हटा। बता दें